हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मोटिवेशन वन स्टडी में। आज हम लेके आए हैं साइंस के 20 क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी, ल्यूमेनहॉक ने की थी, या रॉबर्ट हुक ने की थी, या फिर ब्राउन ने की थी। तो दोस्तों बताइए किसने की? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और कब की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम प्राप्त किससे किया जाता है? सूखी पत्तियों से किया जाता है, जड़ों से किया जाता है, किससे किया जाता है? सूखी पत्तियों से किया जाता है या जड़ों से किया जाता है, पके फलों के लेटेक्स किया जाता है, या बिना पके फलों के लेटेक्स से किया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पके फलों के लेटेक्स से किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? पपीते का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पपीते का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है, या क्लोरोफिल के कारण होता है, या लाइकोपिन के कारण होता है, या कैरी का जेंथिन के कारण होता है। तो पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? तो पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? तो पपीते का पीला रंग कैरी का जेंथिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो बताइए इसमें कौन से लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण होता है, कैप्साइसिन के उपस्थिति के कारण होता है, या कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीखापन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नीम को किया जाता है, या एजोला को किया जाता है, या यूरिया को किया जाता है, या पोटेशियम को किया जाता है। तो दोस्तों बताइए इनमें कौन सा सही होगा? ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या फिर डी होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजोला जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एजोला जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एजोला दिखने में शैवाल की तरह होता है। किसकी तरह होता है? तो शैवाल की तरह होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? शैवाल है, कवक है, लाइकेन है, या फिर फर्न है? तो कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो कौन सा है? तो इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन जो है प्रदूषक सूचक पौधा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैक्रोमाइसेस डबल रोटी के निर्माण प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसेस नामक कवक डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? ये दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों बताइए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज विलियम हार्वे ने की थी, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, या फिर चार्ल्स गुडिस ने किए थे, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो
तो किस गैस की कमी हो जाएगी? कार्बन की कमी हो जाएगी, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या फिर जलवाष्प की कमी हो जाएगी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मानव अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है, तो मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है, HBr पाया जाता है, HI पाया जाता है या HF पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HCl। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल को कहा जाता है, नाइट्रस अम्ल को कहा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? बैटरियों में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किया जाता है या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है या फिर हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल किया जाता है या सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है? तो बैटरियों में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का उपयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयोग किया जाता है। बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो दोस्तों बताइए, निम्न में से कौन अर्धचालक? ऑप्शन नंबर ई है, ऑप्शन नंबर ए है कि बी है कि सी है या फिर डी है? अर्धचालक क्या है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम एक अर्धचालक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? तो बताइए, इनमें से किसने भारी जल की खोज की थी? हेनरी हार्ट्स ने की थी, हेराल्ड यूरे ने की थी, ग्रेगर मेंडल ने की थी या जोसेफ प्रिस्टले ने की थी? तो भारी जल की खोज किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरिक हार्ट्स ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? तो एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पीट कोयला को, लिग्नाइट कोयला को या फिर बिटुमेन कोयला को या फिर एंथ्रेसाइट कोयला। तो बताइए, इनमें से राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो इसमें से राइट आंसर हमारा हो जाएगा हमारा भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट हो जाएगा इनमें ऑप्शन नंबर बी, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए, मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पीट कोयला को, लिग्नाइट कोयला को, बिटुमेन कोयला को या फिर एंथ्रेसाइट कोयला को? तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिटुमेन्स कोयला को। बिटुमेन्स कोयला को मुलायम कोयला कहा जाता है। बिटुमेन्स कोयला को मुलायम कोयला कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था किसे कहा जाता है? दोस्तों बताइए, कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था किसे जाता है? पीट, लिग्नाइट या बिटुमेन्स या एंथ्रेसाइट? तो कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था किसे कहा जाता है? तो इसे किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट कोयला को कहा जाता है। उच्च कोटि का कोयला किसे कहा जाता है? तो उच्च कोटि का कोयला किसे कहा जाता है? पीट कोयला को, लिग्नाइट कोयला को या फिर बिटुमेन्स कोयला को या एंथ्रेसाइट कोयला को या फिर एंथ्रेसाइट कोयला को? तो उच्च कोटि कोयला को क्या कहा जाता है? तो उच्च कोटि कोयला को एंथ्रेसाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो बताइए, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है?
ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन बी पानी का, ऑप्शन सी नाइट्रोजन का, या फिर ऑप्शन डी वायु का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैसों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों बताइए गैसों की खोज किसने की थी? प्रेस्टले ने की थी, रैमजे ने की थी, सीले ने की थी, या कैवेडिस ने की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैमजे ने गैसों की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।